साक्षी ने बताई पूरे परिवार को काव्या की असली सच्चाई। उड़ गए पूरे परिवार के होश। इस वक्त तक सभी को यही लग रहा था कि अमन सिंह राजपूत अभी भी झूठ बोल रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ एक बहरूपिया है जो कि अमन सिंह राजपूत बनकर इस परिवार में आने की कोशिश कर रहा है, अंजलि का आशिक बनने की कोशिश कर रहा है, अंजलि की जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब पूरे परिवार को पता चल जाएगा कि यह असली अमन सिंह राजपूत है जो कि 22 साल पहले एक्सीडेंट के अंदर घायल हो गया था, जिसको 22 साल पहले साक्षी ने बचाया था। ये वही अमन सिंह राजपूत है जो कि 22 साल पहले कार एक्सीडेंट के चलते मर गया था। लेकिन अब अमन सिंह राजपूत अपने पैरों के ऊपर खड़ा है। अमन सिंह राजपूत पूरे परिवार के सामने आता है और कहता है कि मेरे को अगर किसी ने बचाया है तो वह सिर्फ और सिर्फ साक्षी है। अगर साक्षी मेरे को उस समय नहीं बचाती तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता। और मैं अमन सिंह राजपूत हूँ। अगर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो मैं साक्षी के साथ एब्रॉड चला जाता हूँ। मैं अमेरिका जाकर साक्षी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दूंगा, क्योंकि वैसे भी अमन ने अंजलि को बहुत चांस दे दिया लेकिन अंजलि मानने को तैयार ही नहीं है। अंजलि को अभी भी यही लग रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ बहरूपिया है। लेकिन काव्या ठाकुर समझ चुकी है कि यह अमन सिंह राजपूत ही है। काव्या ठाकुर ने पूरे परिवार के सामने ऐसी बातें कही जिसको सुनने के बाद पूरे परिवार को यकीन हो गया कि यह अमन सिंह राजपूत ही है। और साक्षी ने काव्या के बारे में ऐसी बातें बताई जिसके बाद पूरे परिवार के सामने काव्या और अमन की काली सच्चाई आ गई। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजपूत परिवार से, जहां पर पूरा राजपूत परिवार अंजलि को लेकर राजपूत की चौखट पर आ जाता है। राजपूत परिवार की चौखट पर आने के बाद पूरा राजपूत परिवार अंजलि से कहता है कि अंजलि अब तुम्हारा गृह प्रवेश करेंगे। अंजलि 22 साल पहले तुम हमारे घर में आई थी लेकिन 22 सालों बाद तुम वापस से हमारे घर में आ रही हो। तुम्हें पता है 22 सालों से हमारा घर तुम्हारे बिना सुना सुना रहता है। अरे तुम हमारे घर में नहीं आती हो ना तो हमको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। खैर अंजलि अब तो तुम वापस आ चुकी हो ना, चलो हम तुम्हारा गृह प्रवेश करते हैं। उसी वक्त अभय सिंह राजपूत आ जाता है और अभय अंजलि से कहता है कि वाह अंजलि, आखिरकार तुम राजपूत परिवार के अंदर आ ही गई। अरे तुम्हें राजपूत परिवार ने कितनी बार बोला है कि राजपूत परिवार में आ जाओ, राजपूत परिवार में आ जाओ, लेकिन तुम राजपूत परिवार में आने के लिए मानती ही नहीं हो। खैर चलो इतने समय बाद तुम राजपूत परिवार के अंदर आ ही गई। खैर हम सारी बातें साइड में रखते हैं और सबसे पहले तुम्हारा गृह प्रवेश करते हैं। चलो अंजलि वह चावल से भरे हुए लोटे को गिरा दो, तुम्हारा गृह प्रवेश हो जाएगा। अंजलि कहती है कि क्या पूरा परिवार पागल हो चुका है? अरे गृह प्रवेश किसको कहते हैं आपको पता है? अगर किसी की नई शादी होती है तो उसका गृह प्रवेश होता है, अगर किसी का नया घर बनता है तो उसका गृह प्रवेश होता है, वो भी घर की लक्ष्मी के द्वारा। और वैसे भी मैं इस घर की लक्ष्मी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस लक्ष्मी को किस तरह से रखते हो। और वैसे भी मैं आज यहाँ पर हूँ, कल मैं कहीं और रहूंगी, लेकिन मुझे पता है कि राजपूत परिवार की बहू के तौर पर आप मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। और वैसे भी मैं कोई नई नवेली दुल्हन नहीं हूँ जिसका पूरा परिवार मिलकर स्वागत कर रहा है। अरे मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी और मुझे पता है कि पूरा राजपूत परिवार मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती करता है। और वैसे भी मैं गृह प्रवेश करने से पहले ही देख चुकी हूँ कि किस तरह से अभय सिंह राजपूत ने मेरा स्वागत किया है। इस वक्त तक वहाँ पर राघव सिंह राजपूत भी आ जाते हैं और वह कहते हैं कि अवस्थी परिवार आ गया, आ गई एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अरे आओ आओ अंजलि, मेरे को तुम्हारा ही इंतजार था। और वैसे भी तुम इस परिवार के अंदर आई हो, हमें नई नई चीजें खाने को मिलेगी। अरे हमें मेड लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम हमारे घर का काम कर दोगी ना। खैर अंजलि का दिमाग इस वक्त तक खराब हो जाता है और अंजलि चावल के लोटे में से एक मुट्ठी चावल लेती है और वह चावल को साक्षी मानते हुए कहती है मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी राजपूत परिवार में कदम रखने के लिए जा रही हूँ, लेकिन राजपूत परिवार ने अगर मुझे परेशान करा तो मैं राजपूत परिवार छोड़कर भी जा सकती हूँ। राजपूत परिवार ये सारी ही बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन अंजलि चावल को साक्षी मानते हुए गृह प्रवेश कर देती है। खैर इस ओर हम देखते हैं युवराज सिंह ठाकुर और काव्या को, जो कि अमन सिंह राजपूत और साक्षी को बुलाते हैं और उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं। जहाँ पर काव्या अमन से कहती है कि अमन तुमको पता है तुम अंजलि से शादी करने से पहले तुम मुझसे शादी करने आए थे। अमन कहता है कि यह सारी ही बातें मैं कैसे भूल सकता हूँ और वैसे भी मेरे को यह सारी चीजें याद है। काव्या कहती है कि तुमको फिर वह भी याद होगा कि मैं तुम्हारे लिए 3 घड़ी लेकर आई थी और तुमने उन 3 घड़ी में से कोई एक घड़ी को चूज करा था। तुम्हें वापस से उस घड़ी को चुनना है और तुमको बताना है कि तुम असली अमन सिंह राजपूत हो। इस वक्त तक साक्षी भड़क जाती है और कहती है कि यह आप क्या कह रहे हो। उसी वक्त युवराज सिंह ठाकुर कहता है कि तुम्हारा नाम साक्षी है ना, और वैसे भी तुम अमन सिंह राजपूत की क्या लगती हो। अमन कहता है कि साक्षी के बारे में कुछ भी मत कहो, क्योंकि साक्षी ही मेरी सब कुछ है। साक्षी ने मुझे 22 साल पहले बचाया है।
अगर साक्षी नहीं होती तो मैं कहीं ऐसा आवारा की तरह पड़ा होता, लेकिन साक्षी ने मुझे घायल देखकर मेरी मदद करी। साक्षी ने मेरे ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करे, और अगर साक्षी मेरे ऊपर करोड़ों रुपए खर्च नहीं करती तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होता। साक्षी ही मेरी सब कुछ है। इस वक्त तक युवराज सिंह ठाकुर कहता है कि अगर साक्षी ही तुम्हारी सब कुछ है तो तुम साक्षी से शादी क्यों नहीं कर लेते। उसी वक्त साक्षी कहती है कि अमन का प्यार अंजलि है और मैं चाहती हूँ कि अमन को उसका प्यार दिलवा कर ही रहूं। और वैसे भी काव्या ठाकुर तुम कौन हो? अरे तुम अमन से प्यार करती थी, लेकिन अमन की शादी तो अंजलि से हुई है ना। इस वक्त तक युवराज सिंह ठाकुर सभी लोगों को चुप करवा देता है और अमन से कहता है कि अमन वह सब तुम छोड़ो, तुम यह घड़ी में से कोई एक घड़ी चूज करो जो कि तुमने काव्या को दी थी। अमन सही घड़ी को चूज कर लेता है और यह सारी चीजें देखकर काव्या के होश उड़ जाते हैं। काव्या को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उसके सामने अमन सिंह राजपूत खड़ा है। खैर काव्या को इस वक्त तक यकीन हो जाता है और काव्या अमन से कहती है कि अमन तुम वापस आ गए। अरे अमन सिंह राजपूत तुम वापस आ गए। इस वक्त तक काव्या अमन के गले लगती है और यह सारी चीजें देखकर साक्षी फोटो खींच लेती है। और यह सारी चीजें साक्षी दिखाने वाली थी एडवोकेट अंजलि अवस्थी को। और जब ये सारी चीजें अंजलि देखेगी तो अंजलि के भी होश उड़ जाएंगे कि उसका पति अमन सिंह राजपूत किसी और के साथ है, वो भी ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है। खैर अमन काव्या से कहता है कि काव्या मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, न ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूँ। अमन इतना ही कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी वक्त युवराज काव्या से कहता है कि काव्या तू टेंशन मत ले, काव्या तू रो मत, मैं तुझे तेरा प्यार दिलवा कर ही रहूंगा। तेरा प्यार अमन सिंह राजपूत है ना, मैं तेको अमन सिंह राजपूत ला कर दूंगा। अगर वह इंसान किसी से शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ काव्या ठाकुर से। काव्या मैं तेरे लिए अमन ला कर दूंगा। काव्या युवराज की सारी ही बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इस वक्त तक युवराज ने काव्या को वादा किया था कि वह काव्या को अमन सिंह राजपूत ला कर देगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि काव्या बचपन से सिर्फ और सिर्फ अमन को प्यार करते हुए आई है और आगे जाकर भी वह अमन से ही शादी करना चाहती है। और अगर अमन काव्या से शादी नहीं करेगा तो काव्या कुंवारी बैठी रहेगी, लेकिन वह किसी और लड़के के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताएगी। और हम देखने वाले हैं कि आने वाले एपिसोड के अंदर साक्षी यह सारे ही फोटो वीडियो अंजलि को दिखाएगी और काव्या का बुरी तरीके से पर्दाफाश हो जाएगा। खैर यही कहानी है जो कि हमें एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। बाकी आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।